दोस्तों मुझे ये चीज़ देखकर बहुत दुख होता है कि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि आरओ का पेपर किस तरीके से आता है, कैसा इसका पेपर होता है, और वो गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। पूरे साल तैयारी करने के बाद में लास्ट में उनको पता चलेगा कि एक छोटी सी गलती अगर उन्हें कोई पहले से बता देता तो शायद उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता, वो डिसक्वालीफाई ना होते मेहनत करने के बावजूद भी। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, विश्वास मानिए अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ आप 4-4 साल से तैयारी करते रहें तो भी आपका कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर ये स्टैंडर्ड किताबों से अपना कोर्स बनाता रहता हूँ, और उस कोर्स के बनाने के बीच में जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए बैच पढ़ रहे हैं वो सब जो भी चीज़ें बताते हैं उन कमियों को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। उन्हीं में से एक कमी मैंने लिख रखी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप समझो कि आप गलती क्या कर रहे हो। ये रहा आरओ 2021 वाला पेपर, ठीक है, आप देख सकते हो। जिन लोगों को लग रहा हो कि कुछ और है, आरओ 2021 वाला पेपर आप देख सकते हो। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो देखना कि आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, आरओ का पुराना पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आरओ में नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन का टाइप है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, जिसमें कि हमें कालानुसार क्या चीज़ पहले है और क्या चीज़ बाद में है ये चीज़ बतानी पड़ती है। अगर आप 2021 वाला पेपर देखें तो क्वेश्चन नंबर 18, 28, 42, 75, 85 जो इसका सेट नंबर डी है, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 18, 28, 42, 75, 85 यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्रोनोलॉजी वाले पूछे गए हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे गए। अब ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है, ये आपका पढ़ने का तरीका इतना गलत है कि आप इन क्वेश्चन को छू तक नहीं पाओगे। क्यों नहीं छू पाओगे, कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो, सबसे पहला जो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, पहले वो समझो। सबसे पहला क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 42 आपको बताता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या है कि 4 केस दे रखे हैं, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। अब ये जो 4 केस दे रखे हैं, अब कह रहा है कि इसको कालानुसार अरेंज करिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए, यानी कि क्या चीज़ पहले हुई थी और क्या चीज़ बाद में हुई थी। अब आप क्या कर रहे हो समझना, इस चीज़ को, ये चीज़, इस टाइप के क्वेश्चन किसी किताब में भी नहीं दे रखे होते हैं, क्योंकि इसको करने का तरीका ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक तरफ से पढ़ोगे तभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे कि क्या चीज़ पहले हुई थी और क्या चीज़ बाद में हुई थी। ठीक है, लेकिन आप लोग गलती क्या कर रहे हो वो समझना। गलती आप लोग ये कर रहे हो कि जैसे मान लो आप किसी का बैच लेके पढ़ रहे हो, मान लो मेरा बैच लेके पढ़ रहे हो या किसी दूसरे का बैच लेके पढ़ रहे हो, या फिर आप खुद से किताबों से पढ़ रहे हो यूट्यूब देख के, तो आप क्या करते हो कि सब्जेक्ट को एक तरफ से ना पढ़ के, आज क्या किया, आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, कल चैप्टर नंबर पीछे से पढ़ लिया, कभी बीच से पढ़ लिया, कभी आगे से पढ़ लिया, या फिर अचानक से आज ज्योग्राफी के कोई लाइव क्लास या कोई लाइव मैराथन क्लास चल रही है यूट्यूब पर, उसको अटेंड कर लिया। कल पता चला हिस्ट्री पढ़ने लग गए, परसों पॉलिटी पढ़ने लग गए। तो ये जो उछल कूद कर पढ़ाई करने वाला जो तरीका है, इस तरीके में मेहनत भी बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका तभी बनेगा जब आप ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हो, तो जब तक ज्योग्राफी ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको दूसरा सब्जेक्ट बीच में नहीं डालना है। जब आप ज्योग्राफी को फिनिश कर लो, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ज्योग्राफी अगर पढ़ना स्टार्ट किया है तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सीक्वेंस में जब आप चीज़ों को पढ़ोगे तभी आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बनेगा कि क्या चीज़ पहले हुई थी और क्या चीज़ बाद में हुई थी। और इस टाइप के क्वेश्चन को कॉमन सेंस से ही करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 42 के बाद में था क्वेश्चन नंबर 75, 75। तो देखो 75 नंबर क्वेश्चन समझना, इसमें दे रखा है कि भारत में कौन कौन से विदेशी व्यक्ति आए थे। 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं और पूछा गया कि जो पहले आया था और जो लास्ट में आया था, इसको एक तरफ से अरेंज करो। इसको आप तभी कर सकते हो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इसको आप तभी कर सकते हो जब आपने हिस्ट्री को एक तरफ से एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ा हो।
आज अचानक से ये पढ़ने लग गए किताब, कल ये पढ़ने लगे, परसों वो पढ़ने लगे, उछल कूद करने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। दूसरी और चीज़ आपको बता दूं कि जो लोग YouTube पर पढ़ाई करते हैं, सबसे बड़ी गलती वही लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि मान लो YouTube पर आप ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी तो आज तो उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ लिया, कल सोकर उठे तो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही तो हिस्ट्री की क्लास करने लगे, परसों वो पॉलिटी पढ़ने लगे। तो ये जो उछल कूद करके, जो ऊपर नीचे करके जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबसे गलत तरीका है। व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पहले एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो और उसको पूरा अंत तक फिनिश करो। उसके बाद में किसी दूसरे सब्जेक्ट में घुसोगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि हाँ, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ है कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तब आप एक साथ में मल्टीपल सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हो तो मेरा मानिए आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका जो है, जो तैयारी है वो अच्छे से होगा। अदरवाइज़ पिछले साल आप दे सकते हो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 10 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के पूछे गए और ये 10 में से मैं चैलेंज करता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। हमने अपने पेड बैच में, आपको पता होगा, इसी वजह से सारे सब्जेक्टों को बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया है। हमारे यहाँ पर व्यवस्थित क्लासें चलती हैं। अगर हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो हिस्ट्री की क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हम पढ़ाते हैं और पढ़ने को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आज हिस्ट्री पढ़ा दी, कल ज्योग्राफी पढ़ा दी, परसों एनवायरनमेंट पढ़ लिया। इस तरीके से आपकी मेहनत बहुत हो जाएगी, लेकिन आप किसी भी कीमत पर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी गलतियां हैं जिनको अगर आप नहीं करना चाहते हो तो हमारा जो, अगर मेरे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हो, करने को आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन जिस ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से तैयारी करोगे तो पहली बार में आपके एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।